सरपंच ही करवा सकता है गांव का विकास, तो मैं भी विकास और गांव का भी विकास करवाऊंगा। सरपंच मेरा साहब, नाम भी विकास और मेरा काम भी विकास। भाई साहब, इस भाई से काफ़ी उम्मीदें हैं हमें, जो शिक्षा के में काम करेंगी और गांव के अन्य समस्याओं का निवारण करने में भाई हमारा गांव का साथ देगा। भाई साहब आपका क्या नाम है? नाम अनूप है भाई साहब मेरा। तो आपको क्या लगा कि भाई जो है विकास जी जो है वो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं, कैसे क्या सोचा आपने और क्या लगा? भाई साहब की हिसाब से भी है, बढ़िया काम करवाएगा, नाम भी विकास और काम भी भाई विकास। जैसा कि आप सब ने बेरा है, चरखी दादरी के अंदर चुनाव चल रहे हैं सरपंच पद के लिए, और चरखी दादरी के चुनाव जो है वो कल रात समाप्त हो चुके हैं और उसका रिजल्ट आ चुका है। सभी पंचायतों को नए चयनित जितने भी सरपंच पद थे और उनके उम्मीदवार थे और सरपंच पद के लिए जो भी प्रत्याशित थे, उनके सभी के रिजल्ट आने के बाद नए सरपंच मिल चुके हैं। आइए, हम आज संतोखपुरा गांव में बैठे हुए हैं जो कि चरखी दादरी के अंदर आता है। वहाँ पे नव चयनित जो हमारे सरपंच साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनको बधाई देते हैं। सरपंच साहब, बहुत बहुत बधाई आपने। धन्यवाद भाई साहब, मेरा गांव का भी धन्यवाद जो मैं इस पद के लिए चुना गया हूँ। सरपंच साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितनी वोट पोल हुई थी आपके गांव में? भाई साहब, मेरे गांव के अंदर 1024 वोट पोल हुई थी। आपको कितनी वोटें मिली उसमें? मेरे को उसमें 235 वोट मिली थी। आप कितनी वोटों से विजयी रहे? मैं 38 वोटों से विजयी रहा भाई साहब। तो भाई संतोखपुरा गांव से जो नए चुने गए सरपंच पद, उन्होंने बधाई दी है सारे संतोखपुरा गांव को कि उन्होंने पूरे संतोखपुरा गांव ने जो है उनको चुना। सबसे युवा सरपंच जितनी भी ग्राम पंचायत है उनमें 27 वर्षीय सरपंच हमारे साथ विकास जी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस गांव को लेकर उनके क्या क्या एजेंडा रहेंगे, क्या क्या विकास कार्य वो इस गांव में लेकर आएंगे और क्या क्या विकास इस गांव के लिए करवाएंगे। तो सरपंच भाई, क्या क्या विकास आप करवाना चाहो इस गांव खातर? भाई साहब, सबसे पहले तो मेरे गांव में पीने का पानी नहीं है, वो लेके आना है मैंने। दूसरी बात है भाई साहब, दूसरा काम है जो युवा बच्चे हैं उनको खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, वो मनवाना है। तीसरी समस्या, मेरा गांव का जो गंदा पानी है वो मेरे संतोषी माता के सामने जाता है, वो मैंने इधर उधर करवाना है। जो गाँव बोलेंगे भाई किस साइड ले जाना है, मैं उनकी राय लेके वो हटवाऊंगा। 3 समस्या तो मेरे गांव के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई जैसा कि आपने देखा क्या इस गांव में जो है 3 समस्या है और मोटी समस्या है। पीने के पानी की समस्या जो है वो सब तो मोटी हुए है। फिर इस गांव में जो युवा बालक हैं उन खातर खेलने का ग्राउंड नहीं है, तो सरपंच साहब जो है उन खातर खेलने का ग्राउंड भी लेकर होंगे। और जो तीसरी समस्या है वो भी भाई साहब मेन है समस्या, क्योंकि जो मंदिर का सामने गंदा पानी जाने लग रहा है, तो सरपंच साहब सारे गाँव का बूझ के क्या भाई इस पानी का निकास जो है कित हो सके है और उस पानी जो है निकालने का काम करेंगे। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके मन में सरपंच पद के लिए खड़े होने की जिज्ञासा जो है कैसे आई, क्या सोचा इन्होंने, क्या समस्याएं देखी इस गांव में कि जिससे इनको लगा कि मुझे सरपंच बनना चाहिए और उन समस्याओं को जो है सुलझाना चाहिए। तो सरपंच भाई, आपने क्या दिखा क्या जिसका आपने न्यू लगा क्या कि भाई मैं सरपंच पद खातर उठो और इन समस्याओं जो है मैं सुलझा दूंगा? भाई साहब, मैंने आपको बताई थी ये 3 समस्या हैं, ये बहुत ज़बरदस्त थी हमारे गांव के अंदर। तो ये है ना भाई साहब, सरपंच बनने के बाद सरपंच ही करवा सकता है, इसीलिए मैंने है ना ये भाई अपनी मेहनत करी, ये कदम उठाया, मैं सरपंच बन के ये काम करवा सकता हूँ। तो कौन कौन सी समस्या थी सरपंच साहब, क्या देखा आपने? भाई साहब, ये बताई थी आपसे मैंने, ये 3 समस्या तो बहुत ज़बरदस्त है मेरे गांव के अंदर। ये सरपंच बनने के बाद ही सरपंच ही करवा सकता है गांव का विकास, तो मैं भी विकास और गांव का भी विकास करवाऊंगा। सरपंच साहब, नाम भी विकास और मेरा काम भी विकास। भाई साहब, तो जैसा कि आपने सुना कि एक सरपंच साहब जो है गांव की समस्याएं लेके इसने समस्या देखी सरपंच साहब ने, और उन समस्याओं के कारण ये सरपंच पद के लिए खड़े हुए और सरपंच बने, और जल्दी ये जो है उन समस्याओं का निपटारा करेंगे और गांव को विकास की ओर लेके जाएंगे। तो भाई आज संतोखपुरा गांव के जो युवा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए युवाओं से पूछते हैं कि इन्होंने किस बेस पे जो है सरपंच साहब का सिलेक्शन किया और जो विकास जी हैं उनको सरपंच बनाया। तो जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने विकास भाई के अंदर ऐसा क्या देखा कि जिस तरह आपने न्यू लग गया क्या भाई यो मानस जो है वो सरपंच पद खातर बिल्कुल बढ़िया है, उपयुक्त है? देखो जी, विकास जो अपना जो भाई सरपंच चुना है जी, एक तो एक युवा सोच के साथ अपना भाई इस मैदान में उतरा था,
और इस भाई से काफ़ी उम्मीदें हैं हमें, जो शिक्षा के में काम करेंगी और गांव के अन्य समस्याओं का निवारण करने में भाई हमारा गांव का साथ देगा। तो भाई जो अपने विकास भाई हैं उन्होंने क्या क्या वायदे आपसे किए हैं जिनको ये पूरा करने का कार्य करेंगे, जिससे कि मतलब गांव का विकास हो और जो है आप खातर भी बढ़िया रहे, युवा भाइयों खातर बढ़िया रहे? हमारे गांव में सबसे पहले भाई विकास भाई ने जो 3 वादे, जो सबसे ज़्यादा जो हमारे गांव में मेन मुद्दे हैं जी, वो है जी, एक तो पीने के पानी की समस्या है और एक पानी की निकासी की जो समस्या भाई ने बताया, और तीसरा जो बच्चों के लिए एक ग्राउंड की समस्या जो आ रही है, उसके लिए भाई अभी काम करेंगे। तो अभी हमने भाई साहब से बात करी, आइए दूसरे भाइयों से भी बातचीत करते हैं जो हमारे युवा जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आइए युवाओं से बातचीत करते हैं कि उनका कैसा रहा ये सफ़र नेता बनाने तक का। तो सबसे पहले हमारे साथ भाई साहब हैं, पूछते हैं इनसे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा जी राजवीर नाम है, वैसे मेरे को भूप बोलते हैं गांव में। तो जी आपने बिल्कुल युवा जो है सरपंच चुना है इस गांव में, आपने किस बेस पे जो है सरपंच साहब का सिलेक्शन किया? क्या लगा आपको कि जो है उपयुक्त सरपंच यही रहेगा संतोखपुरा गाँव के लिए? सबसे पहले 3 समस्याएं बताई थी विकास ने, बोला भैया ठीक है मैं इन काम को करूंगा और सबका साथ सबका विकास होगा इस गांव का, यही सबसे मेन समस्याएं थी। तो भाइयों आइए दूसरे भाई से भी बातचीत करते हैं। इस गांव में जितने भी युवा हम सबसे बातचीत करेंगे और पता लगाएंगे कि भाई अपने सरपंच साहब का जो दौर है ये क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे, क्या क्या इन्होंने वायदे किए हैं। तो आइए हम भाई साहब से बातचीत करते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? नाम अनूप है भाई साहब मेरा। तो आपको क्या लगा कि भाई जो है विकास जी जो है वो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं, कैसे क्या सोचा आपने और क्या लगा आपको? भाई साहब की हिसाब से भी है, बढ़िया काम करवाएगा, नाम भी विकास है, काम भी विकास करेगा भाई साहब। अब हमारे साथ यहाँ पे ताऊ जी भी मौजूद हैं। आइए ताऊ जी से भी बातचीत करते हैं, पता लगाते हैं कि इन्होंने जो है सरपंच पद के लिए चुना है विकास जी को, तो किस बेस पे चुना है। तो ताऊ जी सबसे पहले तो आपको राम राम और बधाई हो कि भाई नया सरपंच आप लोगों ने चुना। और मैं जानना चाहूँगा जी आपने छोरे में क्या देखा, क्या जिस तरह आपने न्यू लगा क्या भाई सरपंच पद तो खातर तो जो यो है छोरा बढ़िया उपयुक्त है? ठीक था भाई, और आग भाई बैठा उठी बढ़िया थी, बालका थे पता है क्या हम चल रहा था भाई, कोई बालक कह था उस काम भी, बड्डा कह था उस काम भी, बेचार बढ़िया लग गया काम करने का, और उसका पिताजी का भी बढ़िया था। तो ताऊ जी क्या लगा है, मतलब गांव में काम करवा होगा कि नहीं करवा होगा? करवाओगा ना, क्यों करवाओ, पक्के करवा होगा, पक्का करवाओगा। ताऊ रहे गलते जो जी। तो आपको आपने देखा कि मतलब इस गांव का जो है वो पूरा विश्वास है विकास भाई के साथ, और ये जो है विकास भाई जो है हमारे जो सरपंच साहब हैं वो बिल्कुल खरे उतरेंगे इनके विश्वास पे। तो भाइयों अब हमारे बीच मौजूद हैं नए चुने गए सरपंच साहब के काका जी और अंकल जी। आइए उनसे पूछते हैं कि उनको सरपंच बनाने तक का सफ़र कैसा रहा और किस प्रकार से वो उनका मार्गदर्शन करेंगे और सरपंच साहब को जो है विकास कार्यों की तरफ लेके जाएंगे। तो जी सबसे पहले तो मैं आपने बधाई देना चाहूँ क्या जी सरपंच बन गया आप? भाई जो भी भाई वीडियो देख रहे सब भाइया ना राम राम। सबसे पहली बात भाई, सरपंच आप भाइया ने बनाए हैं और घर से कोई सरपंच नहीं बन सकता। आप लोगों की मेहरबानी से भाइयों जो तुमने जो एक हमारे को कार्य बाहर दिया है उसका हम तहे दिल से वो करेंगे। तो जी किस हिसाब से मार्गदर्शन आप जो है विकास जी का करोगे, क्योंकि जो मार्गदर्शन करना जो है वो तो बड़े लोगों का एक काम हो है, जो अपने बड़े हुए हैं वही मार्गदर्शन करें हैं। भाई सबसे पहली बात तो यही है कि एक तो हमारे गांव में पानी की समस्या है। सबसे पहले तो हम उस पानी की समस्या समाधान करवाएंगे, कैसे भी लग लुग करके, चाहे सभी भाई लग करके, पूरा गांव राम लग करके। जो कि सबसे ज़्यादा तकलीफ आज के दिन हमारे गांव में पानी की है। ठीक है, गोंडा से पानी आ रहा है, 2 मोटर हैं या 3 मोटर हैं, वो कभी 1 बढ़ जाती है कभी 2 बढ़ जाती है, लेकिन उसका समाधान किया जाएगा। किसी भी तरह से गांव में सब्सिडी पानी दिया जाएगा। तो जी पानी की समस्या है और भी कोई समस्या है गांव में लेकर? समस्या होंगी वो गांव राम जैसे भी देखेंगे वैसे ही करवाएंगे आगे। एक जो नए जो बालक हैं अपने युवा बालक हैं उन खातर ग्राउंड की भी समस्या जो सरपंच साहब ने बताई थी, क्या वो करेंगे? देखो वह ये युवा पीढ़ी है, वो उसके साथ है, और जो वो करेंगे युवा पीढ़ी करेगी, उसके गैर सरपंच रहेगा। आगे युवा पीढ़ी रहेगी, गैर सरपंच रहेगा। तो भाइयों जैसा कि आपने देखा क्या जो है जो हमारे सरपंच साहब के जो अंकल जी हैं वो भी उनका मार्गदर्शन करेंगे और उनको विकास कार्यों की तरफ लेके जाएंगे। तो और क्या समस्या है इस गांव में? भाई एक तो ये जो साफ सफाई कर्मचारी है हमारे गांव में एक ही है, इसकी जगह एक और होना चाहिए, जो कि हम सरपंच साहब से कह जैसे भी भाई डीसी साहब या कैसे भी जो लगता है उसको लगवाने की कोशिश करें, ताकि गांव में साफ सफाई रहे
इससे क्या है कि गांव में जैसे रामनगर हुआ, मोड़ी हुआ, जैसे ये कौन सा बोलते रहे वो कौन सा बन गया, सवसत गांव। अगर साफ सफाई रहेगी तो शरीर सवसत रहेगा। आदर्श गांव का दर्जा मिले, कैसे भी मिलो, मतलब आदर्श गांव का दर्जा लेना है, बाकी तो सब चलता रहता है ये। तो और भी इसके अलावा भी कोई समस्या होंगी गांव में जो अपन सुलझानी है? एक गंदा पानी का निकास है, वो जैसे नाला बनाया हुआ है उसको पूरा जैसे ट्यूबवेल है या जोड़ है मंदिर के आगे, उसमें डलवाया जाएगा। तो कहाँ वहाँ से निकलवा के, या तो उसको निकलवा करके लेके कहाँ जाना है, या बाहर की साइड करवाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के आगे तो कोई गंदा नाला ठीक नहीं है ना भाई। सही बात। तो मंदिर वहाँ तो मंदिर परिसर है, वहीं पर गंदा नाले का पानी है, तो उसको मतलब जो हमारी जोता जी दुर्गा देवी है उससे बाहर निकालना उस पानी को। वो देखो भाई कैसे ग्रांट की वजह से निकले या भाई किसकी वजह से, या गांव की साइड से कैसे भी उसको निकलवाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो भाई जैसा आपने देखा कि इस गांव के युवा ले, चाहे बूढ़े ले, बुजुर्ग ले, भाई जो भी हैं वो तीन समस्या बताओ इस गांव में। एक तो इनके पीने के पानी की समस्या, एक इनके गांव में जो है युवाओं के लिए ग्राउंड की समस्या, और एक इनके गांव में जो है जो इनके गांव का जो गंदा पानी है जो मंदिर में जाने लग रहा है उसकी समस्या जो है। तो भाई 5 साल जो है अपने सरपंच साहब दो रहे हैं, देखेंगे कि 5 साल में वो इस काम में कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। जो वो कर पाएंगे तो ये काम फिर उन्हें चुन लेगा।